kalpanaDubey.com। सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है, सत्संग से महत्व मिलता है, सत्संग से विवेक मिलता है, सत्संग से भवसागर को व्यक्ति पार कर जाता है। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से विभिन्न बातों को स्पष्ट किया है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सत्संग तो हम करें, लेकिन कैसे पहचानें कि कौन साधु है और कौन असाधु है। इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने साधु और असाधुओं की पहचान भी उन्होंने बताई है। असंत कैसे होते हैं? हरिहर यश राकेश राह से, पर अकाज भय सहस बाहु से। जो व्यक्ति दूसरों के अकाज करते हैं, बुरे काम करते हैं, बुराई करते हैं, वो सहस्र बाहुओं से यानी कि बहुत ही प्रयास करके भी दूसरे का बुरा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग असंत होते हैं। कि पर अकाज लगे तनु पर हरही, जिम हिम उपल कृष दिल गहही। यानी कि पर अकाज अपने आप को भी मिटा सकते हैं। अगर दूसरों की बुराई होती है तो दूसरों का बुरा होता है तो इसके लिए अपने आप को भी मिटा डालते हैं। जिस तरीके से ओले होते हैं वो कृषि को तो मिटाते ही हैं, कृषि का तो हानि करते ही हैं, साथ में उनका भी विनाश हो जाता है। कि बचन बज जही सदा प्यारा, सहस्र नयन पर दोष निहारा। बचन वज्र हमेशा बुरा भला बोलते हैं और दूसरों के दोष पर दोष, सहस्र सहस्र बाह मतलब सहस्र नयन पर दोष निहारा, सहस्रों आँखों से दूसरों के दोष देखते हैं। यानी कि किसी और के दोषों को अनदेखा नहीं करते, बल्कि उनके दोषों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। और पायस पालिए अति अनुरागा, हों निरामिष कमहो की कागा। कि काग को, कौए को आप रोज़ खिलाइए, लेकिन वो निरामिष नहीं हो सकता, वो हमेशा मांसाहारी ही रहेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्तियाँ बुरी हैं। वो कितने ही आप दूध दही में उसे पालिए, लेकिन उसकी प्रवृत्ति निरामिष नहीं हो सकती। जहाँ कहाँ निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परि निधि पाई। असंतों की ये पहचान है कि जहाँ दूसरों की निंदा होती है वहाँ पर वो बहुत प्रसन्न होते हैं, और इतनी प्रसन्नता होती है उन्हें कि जैसे परि निधि पाई, जैसे कि उन्हें संपत्ति, किसी दूसरे की पड़ी हुई संपत्ति मिल गई हो, यानी जिसके लिए कोई प्रयास न करना पड़ा हो। प्रयास करके तो सभी संपत्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन बिना प्रयास के जो प्राप्त होती है उससे ज़्यादा हर्ष होता है। तो ऐसे लोग दूसरों की निंदा सुनकर उतने ही प्रसन्न होते हैं। कि बैर अकारण सब काहूसों, जो कर हित अनहित ताहूसों। इनकी विचित्र प्रवृत्ति होती है। इनका यदि कोई हित करता है तो भी वो बुराई करते हैं, और अहित करता है तो करते ही हैं। यानी हित करने वाले के प्रति भी इनके मन में शुभ भावनाएं नहीं होती। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले जिम जूड़ी आई। जब किसी की बड़ाई सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें बुखार चढ़ गया हो, जूड़ी आई, बहुत तेज ज्वर जिनको चढ़ गया हो, ऐसा उन्हें महसूस होता है किसी और की बड़ाई सुनकर। और तो और कि मात पिता गुरु विप्र न माने, आप गए और घाले आने। इनके लिए माता पिता और गुरु का कोई महत्व नहीं होता। ये सबको एक ही भाव से देखते हैं, जहाँ स्वार्थ होता है बस वही बात करते हैं। तो ये कुछ बातें तुलसीदास जी ने असंतों के बारे में बताई। प्रवृत्तियाँ आप समझ ही गए होंगे कि ये लोग बुराई करने में दक्ष होते हैं। दूसरों की छोटी सी बुराई भी इन्हें बहुत नज़र आती है। दूसरों की खुशियाँ देखकर, प्रशंसा सुनकर इन्हें जूड़ी ताप चढ़ जाता है, और जहाँ बुराई सुनते हैं वहाँ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, मानो परि निधि पाई, जैसे कि उन्हें बिना प्रयास के ही संपत्ति मिल गई हो। तो ये कुछ चीज़ें बताई उन्होंने, विचार उन्होंने व्यक्त किया संतों के बारे में। और संतों के बारे में भी कुछ विचार उन्होंने रखे हैं कि कैसे होते हैं संत। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। कि जिस व्यक्ति के मिलने पर आपको असंतोष हो, आपको अच्छा न लगे, अच्छी अनुभूति न हो, तो वो जान लीजिए कि संत पुरुष नहीं है। और बिछुरत एक प्राण हर लेहि, अगर क्षण मात्र के लिए भी मिलते हैं और जब उनसे बिछुड़ना होता है तो लगता है जैसे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जब ये अनुभूति होती है तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति संत है, महापुरुष है, महाज्ञानी है, महान तपस्वी है। जो संत है उसमें ये गुण पाए जाते हैं। कि सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जलधि अगाधु। कि सुधा सुरा ये सभी मिले जुले रूप में रहते हैं। जिस तरीके से समुद्र से विष और अमृत निकले,
विष भी समुद्र से ही निकला, अमृत भी समुद्र से ही निकला, वैसे ही सुधा सुरा सम साधु असाधु, वैसे ये साधु असाधु भी समाज में पाए जाते हैं। यद्यपि एक ही समाज में रहते हैं लेकिन इनकी प्रवृत्तियाँ अलग अलग होती हैं। संत असंतन की अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। संत और असंत कैसे होते हैं? जैसे कुल्हाड़ी और चंदन। कुल्हाड़ी चंदन की लकड़ी पर प्रहार करती है, लेकिन फिर भी वो चंदन की लकड़ी अपनी खुशबू बिखेरती रहती है। यही साधु और असाधुओं की पहचान है। असाधु प्रहार करते हैं, लेकिन साधु फिर भी उनकी भलाई ही करते हैं। जिम कुठार चंदन आचरण, कि कुठार और चंदन की तरह जिनकी प्रवृत्तियाँ होती हैं कि एक प्रहार करता है और दूसरा फिर भी उसे खुशबू देता है। काटे परसु मलय सुन भाई, निज गुण देह सुगंध बसाई। मलय चंदन को कहते हैं कि चंदन को काटा जाता है, उसे काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और चंदन क्या करता है कि अपनी सुगंध से चारों तरफ महका देता है, सुगंध चारों तरफ फैला देता है, अगर उसे काटा भी जाता है तब भी। तो आप जान सकते हैं कि असाधु भलाई करने पर भी बुरा करता है और साधु बुराई करने पर भी भला करता है। कहते हैं नर शरीर धर जहि पर पीरा, करहित सहे महाभवीरा। साधु सज्जन दूसरों की भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहन करते हैं, क्योंकि उन्हें इन कष्टों में ही सुख का अनुभव होता है। कि प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। प्रीति करते हैं, उनके लिए वहीं पर स्वर्ग और अपवर्ग है। अपवर्ग स्वर्ग के श्रेष्ठतम रूप को, 7 स्वर्गों में से जो श्रेष्ठतम रूप है उसे अपवर्ग कहा जाता है। तो प्रीति सदा सज्जन संसर्ग, सज्जनों के साथ बैठने पर हमेशा प्रीति का ही अनुभव होता है। तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, वो स्वर्ग और नर्क या स्वर्ग और अति श्रेष्ठ स्वर्ग की कल्पना नहीं करते, वो तो सिर्फ कहाँ पर प्रीति की, प्रेम की चर्चा करते हैं, प्रेम में रहना पसंद करते हैं, प्रेम ही फैलाते हैं, प्रेम ही देते हैं, प्रेम ही लेते हैं। ये पहचान है साधुओं की। तो संत और असंतों की भी पहचान तुलसीदास जी ने बताई है, जिससे कि हम सचेत रहें और सत्संग करें, असंतों से दूर रहें। kalpanaDube.com इंटरनेट पे हिंदी साहित्य और व्याकरण सीखने का आसान उपाय।